अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। तालिबान और पाकिस्तान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ना लाजमी है भी। लगातार जो वार पलटवार हो रहे हैं, टीटीपी पर भड़के हैं पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। कह रहे हैं कि इस्लाम का दुश्मन है टीटीपी। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी बात कह दी है, कह रहे हैं कि इस्लाम का दुश्मन है टीटीपी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसमें टीटीपी को इस्लाम का दुश्मन करार दिया है। लेकिन जान लीजिए, टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच में जो टकराव है, ये पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ा है। और ये तब से बढ़ा है जब पाकिस्तानी फौज ने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। और एयर स्ट्राइक के बाद से ही ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तानी फौज के लिए और पाकिस्तानी सरकार के लिए भी। अब आसिम मुनीर, जो कि एक बैठक में बैठे हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा कि टीटीपी इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम का दुश्मन टीटीपी को बता दिया। जनरल आसिम मुनीर ने तालिबान और पाकिस्तान में तनाव तो लगातार बढ़ा हुआ है और इसी बीच टीटीपी पर भड़के हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ। तालिबान से सीधे जंग के मूड में यहां पाकिस्तानी फौज दिख रही है। पिछले कुछ दिन में जो घटनाक्रम तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद इसको लेकर अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया है। तालिबान और पाकिस्तान में यहां तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उधर पाकिस्तानी फौज भी काउंटर अटैक कर रही है। जानकारी ऐसी भी कि टीटीपी के 9 लड़ाके मार गिराने का दावा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में एक बैठक में जब पहुंचे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी चीफ, तो उनके जरिए कहा गया, पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीटीपी इस्लाम का दुश्मन है। इससे पहले ये साफ कर चुके हैं पाकिस्तानी फौज के प्रमुख आसिम मुनीर कि टीटीपी को हम खत्म करके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसे नष्ट कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, और ये जरूरी भी है। इस तरह के इंडिकेशंस देने के बाद में अब आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया ये बयान बड़ा मायने रखता है, वो भी तब जब लगातार दोनों के बीच में टकराव बढ़ा हुआ है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, पाकिस्तानी फौज और टीटीपी में जो टकराव बढ़ा वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जिस तरीके से आसिम मुनीर कह रहे हैं टीटीपी इस्लाम का दुश्मन है, ये किस सिलसिले में बैठक चल रही थी जहां पर ये बयान टीटीपी को लेकर दिया है? क्योंकि कल ही तो दावा ये हो रहा था पाकिस्तानी फौज के जरिए कि टीटीपी के 9 लड़ाके हमने मार दिए हैं। देखिए, बिल्कुल आसिम मुनीर जो है वो लगातार अपनी तरफ से अब जिस तरीके से आप देखें तो टीटीपी के हमले हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा, तो सोमवार को पेशावर में एक खास बैठक जो हो रही थी और उसी बैठक को लेकर जो है जो आसिम मुनीर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बेसिकली सुरक्षा रिव्यू बैठक थी और उसी में उन्होंने कहा कि टीटीपी जो है वो इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम का दुश्मन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो लोग लगातार पाकिस्तानी सेना पर हावी हैं। एक तरफ एक देश की सेना और दूसरी तरफ से जो है एक छोटा सा संगठन जो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। विरोध इसलिए क्योंकि वहां पर उनके बुनियादी सुविधाएं और तमाम चीजें नहीं हो रही थी। वहां के युवाओं को, बच्चों को बरगलाकर जो है वो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए भेजा गया। उस वक्त जो है यही टीटीपी के लोग जो है वो पाकिस्तान के बड़े खासम खास हुआ करते थे। अब ये पाकिस्तान को क्योंकि कमाऊपूत की तरह दिखते होंगे क्योंकि इन्होंने ही अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ा और वहां पर अपनी जानें भी दी। आज जब वापिस लौट कर वो वापिस खड़े हो गए हैं अमेरिकन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और इस चीज का दावा कर रहे हैं कि इस इलाके में जहां वो रहते हैं, जिस इलाके में उनके घर हैं, जो इलाका ट्राइबल उनका है, उस इलाके को वो पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे, उस पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे, वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगने देंगे क्योंकि अफगानिस्तान और उनका जो कल्चर है वो सेम है और वो मानते हैं कि वो उनका हिस्सा है। तो इस चीज को लेकर जो है वो विरोध लगातार कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ जो है मोर्चा खोला और आज एक फौज खड़ी खड़ी टीटीपी ने। आज आसिम मुनीर जो है इस चीज को लेकर कह रहे हैं, मगर इस्लाम के दुश्मन जो है इस वक्त असलियत ये है कि वो पाकिस्तान पर और खासतौर पर पाकिस्तानी सेना पर पूरे तरीके से हावी है। और पिछले एक साल में 2024 में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अफसर उन्होंने मार गिराए हैं।
जिस तरीके से आंकड़े इशारा कर रहे हैं, यहाँ टीटीपी के लड़ाके बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन अगर ये पेशावर में खैबर पख्तूनवा में मीटिंग चल रही थी और वहां पर आसिम मुनीर ने बड़ी बातें कही। अजय, आप इससे पहले बताते रहे हैं कि खैबर पख्तूनवा वो एरिया जहां पर टीटीपी के लड़ाके सबसे ज्यादा हैं संख्या में, और सबसे बड़ी बात ये कि वहां लोकल लोगों का सपोर्ट टीटीपी को मिलता है। वहां पर इस मीटिंग में जानबूझ करके आसिम मुनीर के जरिए ये मैसेज दिया गया कि टीटीपी इस्लाम का दुश्मन है। देखिए, दरअसल आप देखें तो पाकिस्तान ने आज तक जितनी भी जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान ने जितने भी हमले किसी जगह किए, या पाकिस्तान ने कोई भी अपनी जो तामीर की है किसी भी तरीके की हो, चाहे वो अपनी सरकार की, चाहे वो सेना की, चाहे वो आतंकियों की, वो इस्लाम के नाम पर करते चले गए। और आज भी उन्हें लग रहा है कि अगर टीटीपी के खिलाफ अपने लोगों को, अपनी सेना को अगर आगे करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको पुश करना है, तो उसके लिए शायद इस्लाम का नाम ही उनको काम आएगा। हालांकि उनको ये भूल रहा है कि टीटीपी का वो इलाका जिस जगह पे पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में लगातार उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं, उस इलाके में टीटीपी का गढ़ है। और इसके पीछे की ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस इस वक्त चल रही है ना पाकिस्तानी सेना के भीतर, उसके पीछे की वजह असली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात हैं, उनमें डर और खौफ का माहौल है। आप सोचिए कि 1800 हमले उन्होंने किए, 1200 के करीब जो है वो उन्होंने लोग मार गिराए, और 2000 से ज्यादा जो है वो घायल हैं। 600 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो इस वक्त अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, और कई जो है वो इस कतार में है कि वो जो है अपनी फौज को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर फौज में रहे तो मारे जाएंगे। तो ये वजह है कि आसिम मुनीर अब इस्लाम के नाम पर एक बार फिर से अपनी सेना को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और खासतौर पे उन लोगों को जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में तैनात हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वहां पर टीटीपी का सामना कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा होगा आसिम मुनीर को कि अगर इनको मोटिवेट नहीं किया गया, इनको इस्लाम के नाम पर जगाया नहीं गया, तो शायद ये लोग भी फौज छोड़ देंगे। असर कुछ दिखा फिर उसका क्या अजय? अगर आपके कुछ सूत्र बता रहे हो कि इस बैठक के बाद या फिर इस मैसेज के बाद कोई असर दिखा, हालांकि सालों की बनी हुई कोई विचारधारा एकदम यूं ही नहीं पलट जाया करती है। देखिए, असर इसमें आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने से खैबर पख्तूनख्वा की बात ना करें और खाली बलूचिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है, उनके लड़ाकों को मार गिराने के लिए। आज तक कोई भी बीएलए का जो लड़ाका था उसे पाकिस्तानी सेना को मारने में कामयाबी नहीं मिली है। टीटीपी की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हो रहे हैं चीनी नागरिकों पर हुए, पाकिस्तानी सेना पर हुए, उन हमलों को रोकने के लिए, क्योंकि हमने कई विजुअल देखे हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना के वाहनों को, काफिलों को उड़ा दिया उन्होंने, वो हमले रोक नहीं पाए पाकिस्तानी सेना के लोग। तो आप ये कह सकते हैं कि असर फिर क्या होगा। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोग जो है वो पाकिस्तान पर हावी है, पाकिस्तानी सेना पर हावी है, और आसिम मुनीर जो कि लगातार आतंक के नेटवर्क को चलाने के लिए और आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं, आज उनकी हालत ये है कि उन्हें अपने सैनिकों को, जिनको ट्रेनिंग दी गई है अपने देश के लिए लड़ने की, आज उन्हें इस्लाम के नाम पर मोटिवेट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान जो कि अपने दावे करता है कि उनके पास F-16 है, उनके पास तमाम हथियार हैं दुनिया के जो बेहतरीन है, आज उसे टीटीपी ने धराशायी किया हुआ है। अब जिस तरीके से अभी भी टकराव का और तनाव का माहौल है, इसमें आगे होता क्या है? आसिम मुनीर के इस मैसेज का क्या मतलब लोग निकालते हैं या फिर किस तरीके से उसे लेते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।